अस्सलाम वालेकुम। तो जी पांडा की सीरीज़ की तीसरी वीडियो में आ जाए हैं। अच्छा, कल कुछ टॉपिक्स कवर किए थे और आज का जो टॉपिक है वो है प्लॉट। तो बेसिकली प्लॉट जो यूज़ होता है वो बार्स वगैरह ग्राफ्स वगैरह को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए हमें जो इंपोर्ट करनी पड़ती है मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट की लाइब्रेरी, और ताकि वो जुपिटर नोटबुक में चल सके। तो जी अभी कंटिन्यू करते हैं। पहले सबसे पहले pandas को हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम अपना डाटा फ्रेम बनाते हैं। ये डाटा फ्रेम पहले से ही कल वाला ही यूज़ करेंगे और फिर हम इस डाटा फ्रेम को कॉल करेंगे। तो जी ये डाटा फ्रेम का डाटा यहाँ आ गया है। अच्छा, अब इस डाटा के साथ हमने खेलना है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी। ठीक है। अच्छा, एक इसके बाद मैजिक कमांड है। मैजिक कमांड ये है कि अगर हम ये लिखेंगे मैट प्लॉट लिब इन लाइन, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जुपिटर नोटबुक के ऊपर ग्राफ्स नज़र आएंगे। ठीक है। तो ये हमें लाजमी लिखना है, ये आप नोट कर लें, ये लिखना है। अब हम एक फ्रेम सेट बनाते हैं और हम कह देते हैं कि ये ओ डॉट एडिशन इज इक्वल टू 1896, जिसके साथ अभी हमने खेलना है। और एफ ओ डॉट हेड चेक करने के लिए कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जी ये देखें, ये काम कर रहा है। अब हमने इसके साथ चेक करना है। पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि जी ये काउंट वैल्यू कर लेते हैं इसकी, ताकि बाद में इसी डाटा को हम लोग ग्राफ्स में यूज़ करें और एग्जांपल दिखाएं। तो जी हमने जो ऊपर फ्रेम बनाया है, डाटा फ्रेम बनाया है, उसे हम कॉल कर लेंगे और स्पोर्ट उस डाटा फ्रेम में से हम निकालेंगे और उसकी वैल्यू काउंट कर लेंगे। ठीक है। अंडरस्कोर काउंट, ये हम इसको एफ ओ डॉट स्पोर्ट, ठीक है, डॉट वैल्यू काउंट। और तो जी ये बता रहे हैं कि 1896 के ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है, 1896 एडिशन के अंदर कौन कौन से स्पोर्ट्स थे और कितने कितने मेडल्स उसमें जीते गए। तो ये जिम्नास्टिक था, ये आपके सामने उसका डाटा आ गया। अगर इस डाटा को हमने यूज़ करना है अपने चार्ट के अंदर, तो क्या करेंगे। चार्ट होते हैं जी तीन टाइप के, एक लाइन चार्ट है, एक बार चार्ट है, वर्टिकल, और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो अभी हम अगर इसी को लेके चलते हैं, इसी को ऊपर से उठा लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं शॉर्टकट के लिए, और इधर हम लिखेंगे प्लॉट। और प्लॉट के अंदर जस्ट हमने जिस भी ग्राफ को यूज़ करना है, काइंड करके उसका हम टेक्स्ट लिख देंगे। ठीक है। अब ये देखें कि उसी कमांड को हमने आगे कंटिन्यू किया और आगे लिखा डॉट प्लॉट, और काइंड में हमने लिखा लाइन। तो ये लाइन वाला बार आपको चार्ट बना के दे देगा। ठीक है। अच्छा, ये देख रहे हैं ये ऊपर आ रहा है, इसको हटाने के लिए जस्ट इसके आगे आपने सेमी कॉलन लगाना है। तो देखें यहाँ से वो टेक्स्ट गायब हो गया और ये आपके पास लाइन चार्ट आ गया है। हाँ जी, तो ये लाइन चार्ट कवर कर लिया हमने। इसी तरीके से अगर हमने यही डाटा बार चार्ट में देखना है, तो जस्ट यहाँ कुछ नहीं करेंगे, या लाइन की जगह हम लिख देंगे बार, और
कंट्रोल एंटर कर देंगे, ठीक है, शिफ्ट एंटर कर देंगे और कंट्रोल एंटर। अच्छा, ये आपके सामने देखें विंडो के अंदर ही इसने एक अच्छे तरीके से, यहाँ मसला ये है कि देख ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे टेक्स्ट, अच्छा नहीं लग रहा। तो इस टाइप के डाटा के लिए बेहतर ये वाला ग्राफ है, देखें, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपने इसको तीसरा टाइप का आ जाता है बार चार्ट के अंदर ही, वो वर्टिकल वाला होता है, हॉरिजॉन्टल वाला होता है, सॉरी, इसको बार एच करेंगे तो ये इस तरह से डाटा आपके पास आ जाएगा। ये स्पोर्ट्स का आ गई, या आपके जितना भी आपके बार चार्ट की बार्स हैं ये यहाँ आ गई हैं। अच्छा, पाई चार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहीं क्लिक करेंगे और क्या, यस आपने सही गैस किया है, और यहाँ हम लिख देंगे पाई। देखें ये आपके पास पाई चार्ट बना हुआ आ गया है। तो अब ये चाह रहे हैं हम लोग, अच्छा इसके अंदर कभी ऐसा भी होता है कि हम इस चार्ट का कलर चेंज करना चाहें तो किस तरह करेंगे। तो जी हम कर लेंगे, एक मिनट, ये बार वाली एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और इसके अंदर हम आके कलर बता देते हैं कि कौन सा कलर हो। ये देखें, ये ऊपर ब्लू में था और यहाँ पर ये मैरून, जो हमने इसको कलर बताया है। तो इस तरीके से आप जो है ना कलर्स के साथ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं इनके साथ। अच्छा, अब हमें अगर ऐसा करना हो कि यार ये साइज़ बढ़ाना हो, अगर हमें अपने बार उसका चार्ट का अगर साइज़ बढ़ाना हो या लाइन चार्ट का साइज़ बढ़ाना हो, तो हम क्या करेंगे। तो जी इसी को हम अगर हम कॉपी कर लें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ मैं, ठीक है। ये देखें आप, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम प्लॉट में कुछ नहीं डालेंगे तो वो आपको लाइन चार्ट देता है, ठीक है। तो ये दिखाना था आपको। अच्छा, अब अगर हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं और इसका साइज़ बढ़ाना हो तो क्या होगा। तो फिग साइज़ का एक पैरामीटर होता है, अगर हम वो देंगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और हम बता देंगे कि जी ये इसका फिगर क्या साइज़ का हो, तो 10,3 अगर हम कर देते हैं, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे ये इक्वल टू, तो ये देखें ये साइज़ इसका बड़ा हो गया जिस साइज़ का हमने लिखा था। और यहाँ पर अब जो ये टेक्स्ट है, ये देखें यहाँ किस तरीके से आ रहा था और यहाँ पर किस तरह खुला खुला यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। तो ये इस तरीके से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं प्लॉट के थ्रू। अच्छा, अब अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें कलर मैप्स भी यूज़ होते हैं, तो अगर कलर मैप्स यूज़ करना चाहें तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो आपको और इन्हेंस कर देते हैं इसको। तो अभी हम नेक्स्ट वो देखेंगे कि कलर मैप्स कैसे अच्छा, कलर मैप को लेने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम ऊपर से पाए वाली एग्जांपल ले लेते हैं इसी टेक्स्ट को, ताकि दोबारा टाइप ना करना पड़े। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और इसे हम शिफ्ट एंटर करते हैं। तो जी ये आपका पाए था, और अगर हम इसके साथ कलर मैप यूज़ करेंगे तो फ़र्क देखिएगा। फ़र्क ये है कि जस्ट कलर मैप लिखना है, इधर आपने फिजिकल टू डालना है और यहाँ पर आपने लिखना है पेस्टल 1। देखें ये इन्होंने पूरा एक थीम इसके ऊपर अप्लाई कर दी है इसकी पेस्टल 1 की, ठीक है, और पूरा कलर मैप उसके हिसाब से सारे इमेज को इसने दे दिया है। तो ये इससे और ज़्यादा
खूबसूरत हो गया आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर। तो इसी से रिलेटेड अब बेसिकली अगर सी बॉन्ड भी एक लाइब्रेरी है जो कि इन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, तो जी उसके लिए तो पहले तो आपको सी बॉन्ड की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है और उसके बाद फिर इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप ये कर लें सी बॉन्ड, ठीक है, एस हम उसको एक्सटेंशिएट कर देते हैं। ये हो गया, इंपोर्ट हो गई। और अब हम इसके साथ थोड़ा सा डाटा के साथ खेल लेते हैं। तो जैसे कि काउंट प्लॉट की हमने कमांड लगा दी इसके अंदर, और इसके अंदर हमने बता दिया कि भाई हमें सिर्फ मेडल का डाटा चाहिए। और डाटा सेट कौन सा है? डाटा सेट हमने जो ऊपर बनाया था ओ के नाम से। तो ये देखें, तो इसने बता दिया गोल्ड सिल्वर ब्रोंज आपके मेडल है। अच्छा, फिर ये इधर आ रहा है तो इसको हम सेमीकोलन लगा देंगे तो ये पहली लाइन हट जाएगी, ठीक है। और फिर इसी तरीके से अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसी को अगर हम आगे करना चाहते हैं कि मैन यानी जेंडर वॉइस अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हम इसी को उठा लेंगे और हम इसके आगे लगा देंगे ह्यू का एक पैरामीटर, और उसको बता देंगे कि भाई ये डिफरेंट ह्यूज़ के अंदर दिखा दे ये हमको जेंडर, ठीक है। तो अगर हम इसको दोबारा वो करेंगे तो ये देखें, तो मेन वुमेन दोनों की जेंडर वाइज उठा के ले आया, और उसने इस तरह करने की बजाय इस तरह से आपको डाटा दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमने आज प्लॉट और सी बॉन्ड को कवर किया है। अगर हम मज़ीद इसको मज़ीद और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम इसके अंदर। हम अपना अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं जी, हम एक डाटा फ्रेम बनाते हैं और डाटा फ्रेम के अंदर हम अपना, एक मिनट, ठीक है, और हम ये देखना चाहते हैं कि 2008 के अंदर चाइना ने कितने मेडल जीते, तो उसके लिए तो NOC इज इक्वल टू CHN, ठीक है, करी। और इसको हमने दोबारा कॉल भी करना है टॉप 5 रोज़ के लिए। तो जी हमें डाटा इसने टॉप 5 रोज़ का हमारे डाटा फ्रेम का दिखा दिया। अब हम इसके साथ मज़ीद आगे प्रोसेस करेंगे जी। तो अभी हमने चैलेंज लिया था कि हम ऐसा डाटा को सेट करेंगे कि जिस जो 2008 के अंदर चाइना ने कितने मेडल जीते हैं, ताकि उस डाटा के साथ हम खेल सकें। तो जी हमने वो डाटा बना लिया है अपना, और पहले हम इसका काउंट ले लेते हैं ऊपर जो हमने बनाया हुआ है ये, और जेंडर डॉट वैल्यू काउंट, ठीक है। तो वुमेंस ने 128 मेडल जीते हैं और मेंस ने 56, ठीक है। अब इसी डाटा को अगर हम उसके लिए के अंदर है क्या कहते हैं हम बार चार्ट के अंदर लेके आए, तो क्या करें? तो इसी के आगे हम जस्ट प्लॉट लिख दिया, प्लॉट के अंदर हमने काइंड लिख दिया, काइंड के अंदर हमने बार लिख दिया कि हमें ये बार चार्ट चाहिए। इसके आगे अगर हम सेमीकोलन लगाएंगे तो ऊपर वाली लाइन हट जाएगी। तो जी ये वुमेंस और मेंस का डाटा आपके सामने है कि भाई ये वुमेंस ने इतने मेडल जीते और मेंस में इतने मेडल जीते। इसी को अगर हम
सी बॉन्ड के अंदर चेक करें, ठीक है, तो हमने सी बॉन्ड का ऊपर एक्सटेंशिएट किया था एस, तो इसको हम लिखेंगे काउंट प्लॉट। और काउंट प्लॉट करने के बाद हम बताएंगे हमारे डाटा कौन सा था। तो डाटा हमने लिया था ओ का, ठीक है, और हमने आगे किस पे इसको डाटा शो करना है, तो हमने बता दिया कि जी हमें जेंडर वाइज बता देंगे। तो ये थोड़ा सा इसने इसको खूबसूरत बना के दे दिया। देखें कलर में फ़र्क देखें आप, ये देखें वुमेंस का अलग कलर है, मैन का अलग है सी बॉन्ड के साथ। और अगर हम नॉर्मली प्लॉट को यूज़ करते हुए करते हैं, सी बॉन्ड यूज़ नहीं करते उसके अंदर, तो देखें कलर की थीम देखें मैन वुमेन की, और इधर देखें आप मैन वुमेन की थीम देखें आप, ठीक है। तो ये इस तरह सी बॉन्ड और मज़ीद इसको निखार देता है। अगर हम यही चीज़ चाहें कि हम जो है ना पैलेट वगैरह यूज़ करें उनकी, ठीक है, तो हम इसी डाटा को आगे ले लेते हैं और इसके आगे हम अगर पैलेट लिख देते हैं और पैलेट के अंदर हम पैलेट का कोड दे देते हैं। वैसे बाय द वे ये आपको पैलेट कोड जो है ना इंटरनेट पे मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे तो मुख्तलिफ़ पैलेट्स होती हैं, उसकी थीम के कोड आपको मिल जाएंगे। तो इसका VWR हमने लिया है, तो ये आपके पास आ गया। ये देखें कितना ही ये खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि इसको ह्यू वाइज यानी इसके कलर को डिफरेंशिएट करें और मैन वुमेन का डाटा हम देखें, तो भाई इधर हम कर देते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू मेडल का डाटा लिया है, मेडल के डाटा के साथ वो लिया है किस डाटा में से लेके आना है, तो भाई वो लेके आए MW, हमने जो दूसरा बनाया था 2008 वाला डाटा यहाँ पर ये, ठीक है, कि 2008 का एडिशन और चाइना ने कितने मेडल जीते थे मैन और वुमेन ने। तो अब हम उस डाटा के साथ देखेंगे यहाँ पर और जस्ट ह्यू लिख देते हैं और हम बताते हैं कि ह्यू के अंदर जेंडर को ले। तो ये देखें इसने एक अच्छी सी कलर थीम दे दी और इस तरीके से आपके डाटा को शो कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अगर इसी को अगर हम कलर पैलेट भी यूज़ करते हैं इसी के अंदर, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। जी, तो अब हम यहाँ पर इसको पैलेट का भी थीम पे अप्लाई करके देख सकते हैं इसके ऊपर, और उसके अंदर जो ऊपर हमने यूज़ किया था VWR वही पैलेट यूज़ करते हैं। तो देखें ये डाटा देखें और इस डाटा को देखें, देखें कितना मीनिंगफुल आ रहा है ये डाटा। तो बड़ा ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन हो जाती है इसकी अगर हम सी बॉन्ड के साथ खेलें और प्लॉट के साथ सिर्फ ना खेलें। प्लॉट के अंदर वो एक स्टैटिक टाइप का आपके सामने आता है, आप उसके साथ भी कर सकते हैं और सी बॉन्ड के भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादा वैरायटी देता है कि आप ह्यू भी यूज़ कर सकते हैं, पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन एक और इशू है, देखिए यहाँ सिल्वर पहले आ रहा है, ब्रोंज़ बाद में आ रहा है, गोल्ड आखिर में आ रहा है। तो इसको हम कैसे सेट करें जी, इसको भी सेट कर लेते हैं। ये भी यहाँ पे हमने कर दिया और अब हम इसके आगे लिखेंगे कॉमा लगा के ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू, और हम यहाँ पर आके ऑर्डर डिफाइन कर देंगे। पहला क्या है गोल्ड, फिर आना चाहिए सिल्वर और फिर आना चाहिए ब्रोंज। देखें गोल्ड पहले, बाद में सिल्वर और फिर ब्रोंज, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसने आपको इसके अंदर बताया गया है। अगर मज़ीद होता है कि यार तो आप इसको नेट से मज़ीद एग्जांपल्स हैं वो भी आप सर्च कर सकते हैं, पैलेट्स भी आपको वहाँ से मिल जाएंगी
और कलर की थीम्स भी वहाँ से मिल जाएंगी। इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, खेलें इसके साथ। तो इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में हाज़िर होंगे कुछ नया लेके पांडास से रिलेटेड, जो कि जुपिटर नोटबुक पे हम यूज़ कर सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।